नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि अभिषेक के निमित्त से स्नान करने से पुरुषों के संचित पाप धुल जाते हैं। गुरुदेव, स्त्रियां भी तो स्नान करके ही मंदिर जाती हैं, तो फिर उनके पाप कैसे धुलेंगे? उनके धुलने का तरीका यही है। पहली बात तो पूरा स्नान करती नहीं, करती भी है और करते भी हैं, तो उनका सबसे बड़ा रूप है कि वो अपने परिवार वालों को अभिषेक करने भेज देवें पुरुषों को, इतने में ही उनको पकड़ जाएंगे। ये तुम्हें गॉड गिफ्ट है। जब किसी का ऐसा कोई कर्म का उदय आता है कि वो उस कार्य को नहीं कर सकता, तो उसे आरक्षण पद्धति दी जाती है। जैसे आरक्षण में होता ना कि 35% भी नंबर आए तो उसकी नौकरी लग जाएगी, और जो आरक्षण में नहीं आता है उसका 80-90 नंबर हो तो भी नहीं निकले। इसी प्रकार आप लोगों को अभिषेक करने नहीं मिलता, तो आपको आरक्षण में विशेष छूट दी गई कि आप मत करो, और पुरुषों से करवा लोगे तो भी तुम्हें वही पुण्य लगेगा। ये तुम्हें आरक्षण छूट दी गई स्त्री पर्याय के कारण। और दूसरा, स्वयं जाके देखो, देखने से भी आपकी, क्योंकि इसलिए 3 पर्याय रही, कृत, कार्यत और अनुमोदन। तुम 2 कार्य कर सकते हो। पुरुष 1 कार्य करेगा कृत, महिलाएं 2 कार्य कर सकती हैं। एक कार्य अपने परिवार के पुरुषों को करवाएं, और दूसरा का तीसरा कार्य करें अनुमोदना। जो कर रहे हैं उनको देख करके अनुमोदना करें, तो इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की ऐसी क्या विशेषता थी कि प्रत्येक धर्म के लोग उन्हें श्रद्धा भाव से मानते थे? और सीता जी की ऐसी कौन सी विशेषता थी कि राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में हर कदम कदम पर संकट आए, विपदाएं आई, कांटे मिले, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म को, अपने आचार विचार को नहीं छोड़ा। जो धर्म था, उनके ऊपर इतनी विपदा आई कि राजगद्दी तक, सुबह राजगद्दी मिलना है और शाम को राजगद्दी में विघ्न डालने के लिए लोग तैयार हो गए, पर उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने कोई अन्याय का सहारा नहीं लिया, उन्होंने पिता के ऊपर रोष नहीं किया, उन्होंने माता कैकेयी का अपमान नहीं किया। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसका सारी संपत्ति छीन लेवे, और वो भी अपने लोग, घर के लोग छीन लेवे? अरे व्यक्ति मर जावे, मार डाले। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, उन्होंने क्रोध नहीं किया, हंसते हंसते राजगद्दी छोड़कर वनवास चले गए। ये उनका एक सबसे बड़ा आदर्श। धर्म नहीं छोड़ा कि नहीं हमें पिता की, राज जाए तो जाए, पिताजी का अपमान नहीं होना चाहिए। राज जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है, जी लेंगे। तो ऐसे कुछ उनके जीवन के आदर्श हैं, जिन आदर्शों को देख करके लोग आश्चर्यचकित रहते। अन्य महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटी ही नहीं, और किसी भी संप्रदाय में, जैनियों में नहीं, अजैनों में नहीं, महान ऐसा कौन दूसरा व्यक्ति हुआ है जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी हो कि वो राजगद्दी के अधिकारी हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, योग्य हैं, और राजगद्दी का मुहूर्त निकल गया, सारे दुनिया के लोग एकत्रित हो गए, सुबह राज तिलक है और शाम को राजगद्दी छीन ली गई, उसके बावजूद भी क्षमता धारण किया। बताओ दूसरा व्यक्ति ऐसा कौन है? 24 तीर्थंकरों में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं, और कोई महान पुरुष बताओ? श्री कृष्ण के जीवन में नहीं। बचपन में जो घटना घटी, राज्य छीन लिया, और इतने सडनली, इतने जल्दी, प्री प्लानिंग से छीना, वो बात अलग है। एकदम ऐसा कह दिया गया, कोई बहस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कारण नहीं, तो भी एक क्षण में भी
राज्य को छोड़ने में उन्होंने किंचित मात्र भी विकल्प नहीं किया और अपने आप को गर्व महसूस किया। राज्य भले छूट गया तो छूट जाने दो, लेकिन मेरे पिताजी का सम्मान रह गया। वचन किसने दिए थे कैकेयी को? दशरथ ने दिए थे। यदि रामचंद्र जी, अच्छा ये बताओ, उस स्थान पर आप होते तो क्या करते हैं? तुम अपने पिताजी को क्या जवाब देते? पापा आप कौन होते? मैं तुम्हें कोर्ट में खड़ा कर दूंगा है ना। क्रोध करते, भाव करते। क्या है, कैसे थे हमारे आदर्श महापुरुष, कितने महान थे। कोर्ट केस करते थे, कहते नहीं जाना, जाओ कर लो क्या करना है। तो बोले दशरथ जी क्या कर लेते? यदि रामचंद्र जी ये बोलते मैं राजगद्दी कल सुबह लेके रहूंगा, देखें कौन क्या करता है, तो बोलो भाई कौन क्या कर लेता? सब किसके पक्ष में थे? जनता किसके पक्ष में थी? हैं? और हम साधु लोग भी, बोल दो ना, कह रहा हूं ना, राम के पक्ष में थे। सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनके पक्ष में थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि नहीं, राज्य जाए तो जाए, मेरे कारण से पिताजी को अपमानित होना पड़े, पिताजी का सत्य भंग हो, नहीं। रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। मैं अपने पिताजी का प्रण नहीं जाने दूंगा। पिताजी का मात वचन रखने के लिए उन्हें राजगद्दी का त्याग कर दिया। ये आदर्श संहिताएं कहाँ मिलेगी? किसके जीवन में ऐसा घटित हुआ? मैंने तो हर पूरे जितने भारत के संप्रदाय, सब पुराणों को पढ़ा, सब शास्त्रों को पढ़ा। ऐसी घटना किसी दूसरे के जीवन में घटित हुई ही नहीं। इन्होंने परीक्षा दी है, ये परीक्षा में सफल हुए हैं। शेष महापुरुष जनरल प्रमोशन से पास हुए हैं। उनके जीवन में ऐसा संकट आया ही नहीं। ऐसी कुछ दुनिया के लोग, दुनिया के स्त्रियों पर संकट आते हैं तो वे पीहर भाग जाती हैं, और सीता पर संकट आया तो 14 वर्ष तक पीहर नहीं गई। दुनिया में संकट आ जाए, धमकी देती, चिंता मत करना, मैं चली जाऊंगी, मेरा बाप है, अभी माँ बाप है। 14 वर्ष तक इस संकट की घड़ी में सीता को अपने पीहर चले जाना चाहिए था। जनक थे, राजकुल था, कोई परेशानी थोड़ी थी। उसने कहा नहीं, जब मेरी ससुराल पर संकट आया है, मेरे पति पर संकट आया है, इस समय मैं पीहर नहीं जाऊंगी, मैं पति के साथ जाऊंगी। उनके जीवन की कुछ आदर्श संहिताएं ऐसी हैं। देखो, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, सीता साथ गई, लेकिन जब सीता को वनवास हुआ दूसरी बार गई ना, जब वो जंगलों में मर रहती है, दोनों दर्शनों के अनुसार, उस समय रामचंद्र जी जब गए तो सीता साथ थी, लेकिन जब सीता वनवास गई तो ना राम साथ थे, ना लक्ष्मण साथ थे, अकेली थी। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो 2 लोग साथ थे, लक्ष्मण भैया और सीता। और जब सीता वनवास गई तब नारी होकर के भी अकेली वनवास में रह करके और अपने लव कुश बेटों का पालन किया। इसलिए सारी दुनिया ने कहा नारी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। इसलिए उन्होंने कहा राम सिया नहीं सिया राम। विशेषताएं होती हैं कुछ ऐसी, जिन विशेषताओं के कारण से जनता न्याय करती है। जनता कहती नारी होकर के भी अपने बच्चों का जंगल में रह करके, वनवास में रहकर उसने मरने का भाव नहीं किया, उसने पीहर जाने का भाव नहीं किया। चाहती तो ऐसे संकट की घड़ी में अपने बच्चों के, गर्भवती थी, बच्चों को लेकर जनकपुरी पहुंच जाती, नहीं।
नहीं, मैं अपने जीवन का कर्तव्य करके, इतने संकट में रह करके भी उसने अपने कर्तव्य को निभाया और जो पुरुष से भी एक कदम आगे निकल के निकाया। तो जनता ने कहा जब नारी होकर इतना एक कदम आगे, तो आज के बाद दुनिया राम सिया ना कह के सब क्या कहेंगे, सिया राम कहेंगे। ये विशेषता थी विदेही के अंदर। नमोस्तु गुरुदेव। चौके में उपस्थित होने के बाद भी यदि हमें मुनिराज को आहार देने ना मिले तो भी क्या हमें आहार दान देने का पुण्य मिलेगा? पुण्य यदि भीड़ है तो बाहर से हाथ जोड़ने में भी देने वाले से ज्यादा पुण्य, क्योंकि उसने एक सुविधा दी कि वो एक व्यक्ति जाकर भीड़ और बढ़ाता, वहां गर्मी होती, पसीना होता, अव्यवस्था होती, सब पता नहीं कितनी, उसने कहा नहीं मेरे कारण से वहां अवस्था होगी। तो जो व्यक्ति बाहर हाथ जोड़ के खड़ा है वो ज्यादा पुण्य कमा रहा है जो धक्का मुक्की करके आहार दे रहा है। कायदा से तो आहार नवदा भक्ति पूर्वक ही होना चाहिए। ये जो बीच में आकर 2 नंबर में आते हैं बहुत गलत है। इसलिए यह परंपराएं, आप हाथ जोड़ के खड़े होइए, अनुमोदना कीजिए, क्योंकि इतनी भीड़, कमरा छोटा सा, स्थान छोटा सा, गर्मी है और तुम इतने धक्का मुक्की करके जा रहे हो, ये भी पता नहीं है कि तुम शुद्ध हो भी कि नहीं हो, फिर भी चले जा रहे हो। तो इससे दाता के 7 गुणों में एक विवेक नाम का गुण है। दाता के 7 गुण होते, उनमें एक विवेक नाम का गुण है कि आहार देना ही मकसद नहीं हो, विवेक भी होना चाहिए। तुम इतनी भीड़ में गए, शुद्धि नहीं थी, तुम्हारे हाथ पैर जो है किसी को छू लिया, हाथ ही नहीं धो पाए, शुद्धि ढंग से नहीं बोल पाए। तो ये दाता के 7 गुणों में आपका विवेक नाम का गुण यह कहता है कि जब भीड़ हो तो पानी तो छोड़ो, हाथ जोड़ने को दूर से देखने मिल जाए तो देने वाले से भी ज्यादा पुण्यात्मा वो है जो इस प्रकार का कर रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के अनंत गुणों में से कुछ गुणों का कथन तो आगम में आता है, लेकिन इन गुणों के अलावा उनके अन्य गुणों के कौन कौन से नाम हो सकते हैं? बहुत सारे नाम रख सकते हैं। जितनी पर्याय होती हैं उतने गुण मानना चाहिए। हम गुणों को तो ना जान नहीं सकते क्योंकि अरूपी है, पर्यायों को जान सकते। अब पर्याय हमारी कितने प्रकार की हैं, अब उन पर्यायों को देखें। संक्षेप में 4 गुण। अब देखना, अनंत गुण बताता हूं एक पुद्गल को लेकर के। एक पुद्गल का एक कलर है, कोको कोला कलर है, लाल कलर मान रहे। इस लाल कलर को, अनंत गुणों को उन्होंने 4 गुणों में बांध दिया। अब इस एक वर्ण गुण की कितनी पर्याय निकल सकती है, कितनी पर्याय निकल सकती है? बहुत सारी। तो उस रूप में उस समय गुण की परिणति बनती है, क्योंकि एक और आचार्यों ने अगुरु लघु गुण अनंता, अगुरु लघु गुण अनंत होते हैं ऐसा कहा। अब अगुरु लघु गुण अनंत कहाँ से लाएं? तो अनंत नहीं है, गुरु तो एक ही है अगुरु लघु, लेकिन वो अनंत पर्यायों के लिए अविभागी प्रतिषेध की व्यवस्था करता है। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके अनंत कह दिया गया। अब रही बात उनके जो अनंत गुण हैं, वे गुण ऐसे होते हैं जो गुण अपने आप में मूल गुणों के, जैसे साधु के अंदर 28 मूल गुण कहे गए, उसमें क्षमा मार्दव आदि तो नहीं आया। 28 मूल गुण कहे गए, उत्तम क्षमा मार्दव आदि कहाँ आया? कहीं नहीं लिखा। 28 मूल गुण कहे गए, वहाँ पर रत्नत्रय आदि तो नहीं लिखा गया। 28 मूल गुण कहे गए हैं और सारी क्रियाएं जो साधु करता है परिणामों से। तो इस प्रकार के अपन पारिशेष न्याय से अनंत की कोई सीमा नहीं है। आगम गम्य होने से हम उनको 16 गुण, कहीं 28 गुण, कहीं 21 गुण कहे गए। आलाप पद्धति में आदि में 16 गुणों का वर्णन आता है, 21 गुणों का भी वर्णन आता है। कुछ अपन गिन सकते हैं, बाकी का गिन नहीं सकते हैं। तो सही है।
नमोस्तु गुरुदेव। 100 साल पहले जब आर्थिक संपन्नता नहीं थी, फिर भी व्यक्ति 8-10 बच्चों का पालन कर लेता था। लेकिन जब आज 100 बच्चे पालने की क्षमता है, फिर भी लोगों को एक बच्चा पालना मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो, आज जब देश धर्म से हट करके भौतिकता की तरफ जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होगा, तो वह जरूर इस प्रकार की गलती करेगा। गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थी के लिए यह विचार करना चाहिए। आज इस कारण से, इस परिवार नियोजन के कारण से देश फिर संकट में आएगा, क्योंकि यह जो परिवार नियोजन की नीति है, यह पक्षपातपूर्ण है, सभी के लिए समान नहीं है। एक वर्ग के लिए सरकार ने छूट दे दी कि तुम्हारे लिए कोई बच्चों की सीमा नहीं है, कितने बच्चे पैदा करो। और एक जो ओरिजिनल भारतीय हैं, जो ओरिजिनल भारतीय हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, ब्राह्मण, इनके लिए नियम बना दिया गया कि 2 से ज़्यादा उत्पन्न करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव में खड़े नहीं हो पाओगे। और दूसरे वर्ग के लिए कितनी छूट दे दी। परिणाम ये निकलेगा कि एक दिन ओरिजिनल भारतीय कम हो जाएंगे और दूसरे लोग राज्य करेंगे, देश फिर गुलाम हो जाएगा। सबसे बड़ा संकट तो ये आने वाला है, क्योंकि आज का जो राज पद्धति है वो वोटों की है, और वोटों में जिनकी संख्या बढ़ेगी राजा वही बनेंगे। इसलिए भारत को बहुत बड़ा खतरा है। और आज जो विज्ञान ने भौतिकता को, इंद्रिय सुखों की तरफ जो व्यक्ति की लिप्सा बढ़ रही है, उस कारण से इस प्रकार की परिणति जाग रही है कि व्यक्ति कोई भी अपने जीवन को फ्री रखना चाहता है, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता, लेकिन भोग विलासता नहीं छोड़ता, भोगों के प्रति लालसा है वह नहीं छोड़ता। ये सब बहुत बड़ा दोष कलयुग का है। पहले बड़े लोग आशीर्वाद देते थे बहू को, दूधो नहाओ पूतो फलो, और अब यदि ये आशीर्वाद दे दे तो कोई कहे महाराज जी ये क्या अभिशाप दे दिया। पहले होता था 100 पुत्र, एक गंधारी माता के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव की पत्नी जैन दर्शन के अनुसार नंदा, ऋषभदेव की 2 पत्नियां थीं, नंदा के 100 बेटे थे, एक ही नारी के अकेले 100 बेटे थे। तो ऐसी बात, ये जो स्थितियां आज चल रही हैं, ये सब तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस पर सरकार और समाज नहीं चेती तो भविष्य अंधकारमय है। सुधा समाधान